मैडम, मैं हार गई मैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय सुनाया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आज उसी निर्णय की समीक्षा करेंगे कि आखिर ये निर्णय देश को किस मोड़ पे ले जाएगा। इस निर्णय के बारे में हम समीक्षा करेंगे और जानेंगे आखिर ये निर्णय पीड़ितों पर कितना भारी पड़ेगा। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि कानून की मूर्ति पर, कानून की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है। वह अक्सर लोगों को कानून को अंधा कानून कहते हुए सुना गया है। इस मां के आंसू भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। फैसला का 11 साल बाद ही फैसला आया। करते करते हार गए मैडम, मैं हार गई मैं। मिला पाई सब मिला चुका। देखते क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी इंतजार में जी रही थी मैं। तुम्हें जीने की इच्छा खत्म होगी। सब मिल जाएगा, मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। नहीं मिला। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के छवाड़ा गैंग रेप पर चौंकाने व हैरान करने वाला फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले फांसी की सजा को पलटकर दुष्कर्म के आरोपियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में एक नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर एक लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या करने वाले दोषियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बाइज्जत बरी कर दिया। दोषियों के साथ आखिर इतनी नरमी क्यों? 2012 में दिल्ली के छावला में एक 19 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। यहां तक कि डॉक्टरों का कहना था कि उसके मुंह में जो है चेहरे पे तेजाब डाला गया और उसके जो शरीर को है सिगरेट से कई बार जलाया गया। विभत्सा इतनी ज्यादा थी कि यहां पे वो बताना असंभव है, लेकिन हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। 7 नवंबर को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर वो दरिंदे दिल्ली में घूम रहे हैं, आप और हमारे बीच में घूम रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था, क्यों हमें आक्रोश होना चाहिए इस केस में, निर्भया जैसा ही आक्रोश क्यों होना चाहिए। 9 फरवरी 2012 को ये बच्ची गुड़गांव में नौकरी करके अपनी पहली सैलरी लेकर घर लौट रही थी। द्वारका में जो थोड़ा सा आइसोलेटेड पैच है, वहां पर इन दरिंदों ने सोच रखा था किसी को अपनी हवस का शिकार बनाना है और उस दिन इस बच्ची को उनके दोस्तों के साथ उन्होंने गाड़ी में डालने की कोशिश की। उनकी दोस्त तो भाग गई, बट ये बच्ची अनामिका उन दरिंदों के हाथ लग गई। उन्होंने बर्बरता से, इतनी बर्बरता से बलात्कार किया कि डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया वो भी फेंट हो गया। वो बर्बरता क्या थी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने गाड़ी के पाने से उसका सिर फोड़ा, जगह जगह काटा, बियर की बॉटल्स को उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया और उस एसिड, जो गाड़ी का एसिड होता है, वो उसकी आंखों में डाला और उसकी चेस्ट काट दी। आप देखिए इतनी बर्बरता की उस बच्ची के साथ, और वो तड़पती रही इतने दिन खेतों में। और 3 दिन के बाद जब वो शव मिला, वो भी इन दरिंदों को जब पुलिस ने पकड़ लिया उनकी दोस्तों की गवाही पर कि इस गाड़ी में लेके गया था, और पुलिस ने जब उनकी तहकीकात की और गाड़ी तक पहुंचे तो मालिक तक पहुंचे तो इन दरिंदों तक पहुंचे। इन दरिंदों ने खुद बताया कि हमने उसको कैसे मारा, अपनी रिकवरी खुद कराई और आइडेंटिफाई करा कि बॉडी हमने यहां पर फेंकी है। उसके बावजूद इतने साल बाद, 11 साल बाद उनको रिहाई दे दी गई। किस बिना पर? इन्वेस्टिगेशन वीक थी। आप मानिए, क्या ये चुप रहने की बात है? क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये दरिंदे आज आप और हमारे बीच में घूम रहे हैं, कल को हमारी घर की बहू बेटियों का शिकार बनाएंगे। क्या ये रहने लायक है समाज? क्या ये देश रहने लायक है? महिलाओं की सम्मान की बात है, इस बेटी की इज्जत और सम्मान की बात है। हमें इस अनामिका को न्याय दिलाने में हम सबको आवाज उठानी चाहिए। अगर आपका भी खून खौल रहा है और होना चाहिए। 9 फरवरी 2012 से लापता युवती 14 फरवरी 2012 को उसका शव मिलता हरियाणा के रेवड़ी जिले में। रेवड़ी जिले के खेत में युवती का शव मिलता है। उसके बाद परिजनों की तहरीर पर स्थानीय थाना जो है उस पर दिल्ली में इसका मुकदमा
लिखा जाता है। लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। उसके शरीर को सिगरेट से कई बार जलाया गया था, उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया था और धारदार हथियारों से उस पर वार किए गए थे, जिससे लड़की की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस जघन्य अपराध में राहुल, रवि और विनोद को परिजनों की तहरीर पर आरोपी बनाया गया था और मुकदमा चला, जिसमें 2014 में निचली अदालत व इसी साल 2014 में ही उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सजाए मौत की सजा सुनाई। उच्चतम न्यायालय और निचली अदालतों का कहना था कि ये तीनों आरोपी सड़कों पर घूम रहे दरिंदे हैं, हिंसक जानवर हैं, जिनको ऐसे सजा मिल जाए जो सबक हो, और अगर इनको सजा नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है ये अगले शिकार की तरफ निकल पड़ेंगे। ये माननीय उच्च न्यायालय का जो था वो टिप्पणी थी इन आरोपियों पर मामला सर्वोच्च न्यायालय गया। आरोपियों के वकील जो हैं वो इसको सर्वोच्च न्यायालय ले गए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शाखाओं के, निचली अदालत उच्च न्यायालय के जो फैसले थे उनको पलटते हुए तीनों दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला हुआ था जिसको पूरा देश जानता है, निर्भया हत्याकांड। इस मामले में भी दरिंदों ने, निर्भया मामले में भी दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन उस समय देश एक हुआ। आखिरकार 4 दोषियों में से 3 को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। एक नाबालिग था जो सजा काटने के बाद रिहा हुआ जेल से। लेकिन इन दोनों मामलों में, छावला और निर्भया के मामलों में, आखिर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों? आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस पर पूरे देश को भरोसा रहता है, उससे इतनी बड़ी चुप क्यों हुई? क्या इसका असर अन्य लोगों पे नहीं जाएगा? क्या इसका असर अपराधियों पे उल्टा नहीं होगा? क्या पीड़ित परिवार के साथ ये अन्याय नहीं है? जाहिर सी बात है ये सारे सवाल लोगों के मनों में है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जब छावला गैंग रेप मामले में लड़की के जो सैंपल लिए गए, यानी जो आरोपियों और लड़की के जो सैंपल थे जो पुलिस ने लिए, उनको जांच में भेजने के लिए काफी विलंब हुआ, यानी करीब 11 दिन बाद जांच के लिए भेजे गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने देरी की, सैंपल जुटाने और जांच कराने के बीच में काफी लंबा गैप रहा। इस आधार पर दोषियों को सजा नहीं दी जा सकती है। वहीं दोषियों के एक वकील ने एक आरोपी के लिए यह मांग की थी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर क्या इन 2 कारणों की वजह से ऐसे हैवानों को छोड़ देना उचित है? जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही बिल्कुल साफ झलकती है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस की लापरवाही की तरफ इंगित किया है। तो क्या सजा सिर्फ परिवार को मिलनी चाहिए? एक पीड़ित परिवार जो कई 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा है। दोषी तो वो पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने सैंपल जुटाने और जांच करवाने में इतना विलंब किया। आखिर क्या कारण रहा कि एक लड़की जिसकी इतनी विभत्स तरीके से हत्या की गई थी, जिसमें हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी, आखिर उसके सैंपल और आरोपियों के सैंपल आखिर इतना विलंब क्यों? शायद यही सिस्टम है भारत का, यूं कहें ये पुलिसिया सिस्टम है, जिसका खामियाजा एक पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। और साथ ही वही परिवार नहीं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जो दुष्कर्म के मामले, जिनके दुष्कर्म का जो शिकार हुई और माननीय न्यायालय से जिनको एक उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा, पर जाहिर सी बात है इस फैसले ने सबको तोड़ दिया। क्या माननीय न्यायालय द्वारा उन दोषी कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को भी सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए थी? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सारी उम्मीदें क्या टूट गई हैं? उससे भी बड़ी बात यह है कि इस देश में अक्सर प्रदर्शन करने वाली पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे की टांग खींचने वाली राजनीतिक पार्टियां कि जो महिलाएं हैं, जो महिला नेत्रियां हैं, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो
या फिर अन्य पार्टियों की, किसी भी महिला नेत्री ने इस मामले में बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। शायद उन्हें भी ये डर रहा हो कहीं ऐसा ना हो कि सर्वोच्च न्यायालय का अपमान हो जाए, उनके फैसले का अपमान हो जाए, या फिर इसमें उनको राजनीति नहीं दिखती है। किसी भी नेत्री ने इस मामले की निंदा नहीं की, पर जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो बड़े ही बारीकियों से तथ्यों को ध्यान में रखकर दिया, क्योंकि वहां पे जो फैसले हैं भावनाओं से नहीं होते हैं, वहां पे जो फैसले हैं वो सबूतों के आधार पे होते हैं, और कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। फिर भी बावजूद इसके इस देश में अभी भी कुछ समाजसेवी हैं, कुछ संगठन हैं जो इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में रोज ऐसे ही आंदोलन हो रहे हैं जिनके द्वारा माननीय न्यायालय से अपील की जा रही है कि एक बार पुनः आप इस मामले को गंभीरता से लें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि जब एक किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो बच्ची ही नहीं मरती बल्कि उसका परिवार भी घुट-घुट कर मरता है। उस निर्भया की मां से कोई पूछे कितने सालों तक उसको कितनी वेदनाएं झेलनी पड़ी। छावला कांड में युवती के मां से कोई पूछे कि आखिर उनके दिलों में क्या गुजर रही है। फांसी की सजा पाए एक न्याय जिनको मिल गया था, आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। पर क्या वाकई में उम्मीदें टूट गई हैं? क्या वाकई में छावला कांड के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी? क्या वो वाकई में बच जाएंगे? यही जानने की कोशिश की मैंने एक अधिवक्ता से। अधिवक्ता क्या कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर, कि क्या कोई उम्मीद है, ये सुनते हैं। इस मामले में क्या अधिवक्ता कहते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस जो फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें कुछ उम्मीद बची है? वकील साहब ये बताइए, एक जो फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का छावला कांड पे, क्या इसमें कोई उम्मीद अभी है? नहीं, छावला कांड का जो भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके पूरे तथ्य तो हमारे सामने नहीं, लेकिन इस तरह के जो भी मामले होते हैं अगर पार्टी संतुष्ट नहीं है तो पुनर्विचार याचिका पुनः सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। अच्छा, यानी अभी एक चांस है? नहीं, बिल्कुल पूरे चांस हैं, पूरा न्याय मिलेगा। यानी अगर संतुष्ट नहीं है इससे तो पुनर्विचार याचिका पुनः पार्टी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इस तरह के जो भी मामले होते हैं उनमें ये पूरी तरीके से मामला खत्म नहीं हुआ है। यानी अभी है उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है न्याय की, न्याय मिलेगा। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो इस तरह के मामलों में पुनर्विचार याचिका फिर हो सकती है, ठीक, और फिर न्याय मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अधिवक्ता ने बताया कि अभी भी उम्मीद बाकी है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि सड़कों पर ये घूमने वाले हिंसक जानवर, वैसे दरिंदे, ऐसे हैवान जिनको देखकर भी हैवान भी घबरा जाए, ऐसे दरिंदों को कम से कम सजाए मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। और एक मुहिम चलाते हैं कि जब तक ये अपराधी फांसी के फंदे पर झूलते नहीं, तब तक माननीय न्यायालय से हम लोग गुहार लगाते रहें कि ऐसे दरिंदों को सजाए मौत की सजा हो। और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, क्योंकि ऐसे दरिंदे अगर सड़कों पर घूमते रहेंगे तो कोई न कोई बेटी, कोई न कोई निर्भया रोज इनका शिकार होती रहेगी। पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।